ख्वाजा इमरान नजीर की जमानत हो गई। लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का नून लीग के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर को रिहा करने का हुक्म। अदालत की ख्वाजा इमरान नजीर को 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। पुलिस ने ख्वाजा इमरान नजीर को नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई केस में गिरफ्तार किया था। पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में वफाकी वज़रा पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। शाह महमूद कुरैशी, अलीम खान, शफकत महमूद, असद उमर, परवेज खटक, एजाज चौधरी और दीगर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर तमाम मुल्जिमों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अलीम खान का वकील होने के मामले पर 2 वकला में बहस होती रही। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी होगी हुक्मरानी? शेर धाड़ेगा, बल्ला घूमेगा या चलेगा तीर? इंतखाबी दंगल में सिर्फ 3 रोज बाकी। कानून साज असेंबली की 33 में से 23 नशस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन 15 नवंबर को होगा। बिलावल और मरियम अपोजिशन इत्तेहाद की मजबूती की अलामत बन गए। मरियम नवाज की दावत पर बिलावल भुट्टो की उनसे मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर तबादले ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन शफाफ बनाने का मुतालबा। इंतखाबी अमल शफाफ न हुआ तो इसके गहरे मनफी असरात मुरतब होंगे। अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी वज़रा का इंतखाबी मुहिम चलाना प्री पोल रिगिंग है। पीडीएम अवाम और मुल्क पर जुल्म ढाने वाली सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज कर दम लेगी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया। वज़ीर आला पंजाब ने पीटीएम को गैर फितरी इत्तेहाद करार दे दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन ने अपनी करप्शन के दाग में छुपाने के लिए पीटीएम के दाग वेल डाली। ये इत्तेहाद जिस उजलत में बना उतनी ही तेजी से खत्म हो रहा है। नवाज शरीफ का बयानिया नून लीग का बयानिया है। मुखालिफिन की उम्मीदों पर पानी फिरेंगे। मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम कहती है सीट एडजस्टमेंट की जरूरत होगी तो मिलकर करेंगे। कराची वाक़े के जिम्मेदारों की निशानदही का मुतालबा भी कर दिया। एबीसी में किसी का नाम लेना तय नहीं हुआ था। किसी का नाम लेने से मना भी नहीं किया गया था। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहते हैं पीटीएम को मुतनाज़े बनाने की नाकाम कोशिश हो रही है। पीटीएम का बयानिया एक है कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म होना चाहिए। नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ। JUIFA ने तर्जुमान हाफिज हुसैन अहमद को मुअत्तल कर दिया। असलम गौरी शुबा इतलाक के मुकाम इंचार्ज मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने भी कराची वाक़े पर पाक फौज की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं IG सिंध के मामले पर इदारों को लड़ाने की साजिश की गई। हमजा शहबाज की बीवी होने की दावेदार आयशा अहद के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में आयशा अहद की बेटी महानूर भी नामजद। आयशा अहद ने 40 लाख हड़प करके बोगस चेक दे दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी नवीद शरीफ का इल्जाम। अवाम की आवाज 24 न्यूज की बंदिश का 73वां रोज। अवाम पसंदीदा चैनल और हकाइक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। मुल्क भर में सहाफियों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। इस्लामाबाद में सहाफियों का नेशनल प्रेस क्लब के पार्लियामेंट हाउस तक मार्च। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर बड़ा मुजाहिरा। सहाफियों का मीडिया की आजादी तक जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। ट्वेंटी 24 न्यूज को बहाल करो। लाहौर में सहाफियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट में भी मुजाहिरे। कोयटा, हैदराबाद और बदीन में सहाफियों का एहतजाज। सियासी रहनुमाओं का भी चैनल 24 की फौरी बहाली का मुतालबा। मुंह पे हाथ फेर के कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा। मुंह पे हाथ फेर के ये कह रहा हूं
कि अगली दफा ये सलाखें जो हैं इनको हम उठा के परे फेंकेंगे, क्योंकि अब इनफ इज इनफ, बहुत हो चुकी। 24 चैनल जो है ये भी बंद हो गया है, 72 दिन से बंद किया हुआ है। इन इक़्तिदार के ईवानों में इमरान खान के वो चमचे और चमाट जो पूछते हैं बताओ कहाँ है सेंसरशिप, जाके देखो ये है 24 चैनल जो तुमने बंद किया हुआ है, तुम्हारे चमचों और चमाटों ने बंद किया हुआ है। या तो हमें जेलों में डाल दो या सेंसरशिप खत्म कर दो। सीनियर तजियाकार हामिद मीर ने 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत कर दी। बोले जो हुकूमत के चमचे कहते हैं कहां है पाबंदी, तो ये है मीडिया पर पाबंदी। चमचे चमाट सुन ले, 24 न्यूज 72 दिन से बंद है, हमें जेलों में डालो या सेंसरशिप खत्म करो। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। करप्शन केसेस, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस का जायजा लिया जाएगा। नई इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस और करप्शन रेफरेंसेस की मंजूरी मुतवक्के। रुपए का डॉलर को एक के बाद एक धोबी पटका। इंटरबैंक में $19 पैसे मजीद सस्ता हो गया। डॉलर 7 माह की कम तरीन कीमत $158.30 का हो गया। रुपया इंडोनेशिया और जनूबी कोरिया के बाद एशिया की तीसरी बड़ी मजबूत करेंसी बन गया। पेशावर के शहरियों की मौजें खत्म। बीआरटी के जू कार्ड की कीमत में 150% इजाफा कर दिया गया। 100 रुपए में मिलने वाला कार्ड अब 250 रुपए में मिलेगा। शहरियों का कहना है सहूलतें देने की दावेदार हुकूमत ने आवाम से एक और सहूलत छीन ली। मरियम नवाज अपना पोर्ट्रेट बनाने वाले बच्चे की सलाहियतों से खुश। ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया, उसका नंबर भी मांग लिया। 13 साला शाह खान ने मरियम नवाज का पेंसिल से स्केच बनाया था। वफाकी हुकूमत ने डीएमजी अफसर नूरुल अमीन मैंगल की खिदमात बलोचिस्तान से वापस लेकर पंजाब के हवाले कर दी। नूरुल अमीन मैंगल को सेक्रेटरी फूड लगाए जाने का इम्कान। नूरुल अमीन मैंगल से इससे पहले डिप्टी कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। यूनिस खान को 2022 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। अरशद खान विमेन टीम के बॉलिंग कोच होंगे। यूनिस खान का कहना है कि खिलाड़ियों की सलाहियतों में निखार उनकी मेरी तरजीह होगी। भारत में एक और मुसलमान खानदान रियासती जबर का शिकार। रियासत आंध्र प्रदेश के इलाके नंदियाल में मुसलमान खानदान ने खुदकुशी कर ली। मुसलमान खानदान को पुलिस की तरफ से मुसलसल हिरासा किया जा रहा था। ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने वालों में 42 साल अब्दुल सलाम, उसकी बीवी और बेटा बेटी शामिल। खुदकुशी से पहले मजलूम खानदान ने वीडियो पैगाम भी जारी किया। सलमान बिन हमदुल खलीफा को बहरीन का नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया। बहरीन के 84 साल वजीर आजम शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा गुज़िश्ता रोज अमरीका में इंतकाल कर गए थे। बहरीन में आज से 3 रोज के लिए कौमी सोग है।